इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MST CET 2023 13 मई का शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर। देखो क्वेश्चंस के अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आज के पेपर के अंदर 8 से 9 थ्योरी क्वेश्चंस थे और डिफिकल्टी थोड़ी सी मॉडरेट पे थी अब तक के 4 दिन से कंपेयर की जाए तो, ठीक है। और क्वेश्चंस हम देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन था द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। तो ये तो बात ऑब्वियस ही थी, फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा कंटिन्यू होता रहता है। सो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल के ऊपर था और बहुत ही मजेदार सवाल पूछा था। वी कैन से दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर से, क्लास 11 से आया था, ठीक है। यहाँ आपको टाइम पीरियड दिया हुआ था और डेंसिटी दिया हुआ था शुरुआत वाले की। दूसरे वाले का टाइम पीरियड आपको बताना था, मैंने कंसिडर किया है T1 और उसकी डेंसिटी आपको ρ1 दी हुई थी, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे तो पहले तो हमको स्पीड का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम के बारे में पूछा है और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, और टाइम जब भी सर्कुलर मोशन करता है तो टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी v। ये वेलोसिटी अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला √gm/r आ जाता है। बाकी हम सबको पता है कि अगर मास को हमको अगर वॉल्यूम की भाषा में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं g इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन्स मास विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह पर 4 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं मैं, डिवाइड बाय नीचे आर है ही। अब बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें टाइम पीरियड की और डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना था, इसलिए हम T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसके लिए सब सॉल्व करना पड़ा। बाकी इसके बाद न्यूमेरिकल आसान है, आपको बोला है पहले वाले की वैल्यू T0 है तो मैं बोलता हूँ आप बाद वाले को पहले लो, T1/T0 का अगर रेशो लोगे तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ρ0 ऊपर आ जाएगा, ρ1 नीचे आ जाएगा। बाकी आप इस रिलेशन से आपको जो भी वैल्यू वहां पुटअप करके दिया हुआ था आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अगर ग्रेविटेशन में चैप्टर में से सवाल पूछा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वापस से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन था, 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है। इमिसिव पावर ऑफ फर्स्ट बॉडी इज E, पहले वाले की इमिसिव पावर E बोली हुई है, तो इमिसिव पावर सेकंड की कितनी होगी ये बताना था हमें। तो देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि हमें सोचना पड़ेगा E यहाँ पर अगर इमिसिव पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज A सिग्मा T⁴ होता है। अब यहाँ पे हमें एरिया का काम है क्योंकि यहाँ रेडियस r1 और r2 है, तो मैं बोलूंगा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इधर से E1/E2 का रेशो ले लूंगा तो इट विल बी r1/r2 का होल स्क्वायर। अब मुझे पहले वाले का पावर E बोला हुआ है और दूसरे वाले का फाइंड करना है, तो देखो मैं काम करता हूँ, एक E2/E1 बोलूंगा मैं तो मेरा E2/E1 बन जाएगा r2/r1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब शुरुआत वाले को मैं E बोलता हूँ, शुरुआत वाले को मैं E बोलता हूँ तो ये E नीचे आ जाएगा, नीचे r2 दिया हुआ है तो r2 तो वही रखा हुआ है तो r2 का स्क्वायर बाय r1 का स्क्वायर। बस सिंपल यही फॉर्मूला हमको देखने को मिल रहा था एग्जाम में और दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन आसान है, बस हमें याद रखना है कि क्या हमें थोड़े बहुत फिनोमिना जो रिपीट हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बार बार आ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अगला हम क्वेश्चन 5 की बात करेंगे तो ये आगे आपने EMI चैप्टर से, EMI चैप्टर को देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर मैंने बोला ये सवाल रहेगा ही रहेगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मर से ही सवाल पूछा है, आपको बोला है NS और NP दिया हुआ था। करंट प्राइमरी के अंदर 3 एम्पियर का था, ऐसा कुछ मैं आइडिया लगा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है और क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है इसको। देन करंट इन सेकेंडरी कितना होगा, तो बात एकदम इजी है कि NS/NP का रेशो मतलब आपको दिया हुआ है वैल्यू, और IP/IS क्योंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर में होता क्या है, NS/NP इज इक्वल टू ES/EP इज इक्वल टू IP/IS, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है। तो उस बेसिस से हम क्या बोल सकते हैं कि हमको करंट हमको किसमें सेकेंडरी में निकालना था, तो ये वैल्यू तीनों दी की रखी हुई थी, ये निकल सकता है एकदम इजी, राइट। ऐसा ही वाइस वर्सा कर सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये सिखाया कि ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। चलो
ये ट्रांसफार्मर के सवाल बहुत इजी रहते हैं, मैंने बोला भी है रिपीटिंग कंसेप्ट के अंदर कि इस कंसेप्ट को करके जाओ, यहाँ से सवाल रहता ही है। ये देख लो, ये वहीं से सवाल आया हुआ है। बाकी अपन इसकी बात करेंगे अगले वाले फॉर्म की। तो देखो करंट, यहाँ करंट कितना फॉर्म हो रहा है ये हमें बताना था, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट था। ठीक है, आगे की चैप्टर्स की बात करेंगे। तो अब यहाँ से आगे मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले, लेकिन कहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा था वो सवाल पता चले कि वर्क डन सवाल इन ड्रॉपलेट पे पूछा हुआ था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो हमारा ड्रॉपलेट वाला कॉन्सेप्ट था वहां से सवाल उठाया था। ग्रेविटेशन से हमें एक और सवाल आया था जो कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था। क्या क्वेश्चन था आई कैन नॉट एग्जैक्ट से, बट इसके लिए आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, वहां देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी के सवाल मैंने उसमें कराए हैं। देन उसके बाद हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव से 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स में पूछा हुआ था, उसको भी आप कर सकते हो। वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, इन सब क्वेश्चंस आपके लिए रेफरेबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम लास्ट रोटेशनल डायनामिक्स से बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है और आज के पेपर में भी देखने को मिला था। सो ये आज की शिफ्ट के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हुई है। अगर आपको और भी फिजिक्स के क्वेश्चंस रेफर करने हैं, PYQs रेफर करने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।